हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे चैनल जैदी एनिमेटेड वीडियो को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। माँ के लिए जादुई तोहफा। विलोब्रुक नाम के प्यारे से शहर में एक नन्हा बच्चा था, सैम। माँ का दिन मदर्स डे पास आ रहा था और सैम परेशान था। वह खिड़की के पास खड़ा था, बाहर निहारते हुए सोच रहा था, आखिर माँ के लिए कुछ ऐसा खास क्या लाऊं जो उनकी मुस्कान बन जाए। रात को जब वह सो गया, उसकी नींद में एक सुनहरी चमकदार परछाई उभरी। एक नन्ही सी जादुई परी उसके तकिए पर बैठी थी। वह मुस्कराई और बोली, अगर तुम सच में माँ के लिए सबसे अनमोल तोहफा ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें एक जादुई सफर पर निकलना होगा। पलक झपकते ही सैम एक अनोखी दुनिया में पहुंच गया। सबसे पहले सैम पहुंचा गूंजते जंगल फॉरेस्ट ऑफ एकोस में। वहां समझदार उल्लू उसे तरह तरह के सुझाव दे रहे थे। महंगे गहने, खूबसूरत परफ्यूम, चमचमाते गैजेट्स, ये लो, माए ये सब पसंद करती हैं। उल्लू चिल्लाए, लेकिन सैम का दिल कह रहा था, माँ को इन चीजों की जरूरत नहीं। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो माँ जैसी हो, प्यारा और दिल से भरा हुआ। इसके बाद वह पहुंचा प्रतिबिंबों की नदी, रिवर ऑफ रिफ्लेक्शन के किनारे। नदी का पानी उसे माँ के साथ बिताए पुराने पल दिखा रहा था। मिलकर कुकीज बनाना, कहानियाँ पढ़ना, बारिश में साथ नाचना। सैम सोचने लगा, शायद असली तोहफा कोई खरीदी हुई चीज नहीं है, बल्कि वो है जो इन पलों को जिंदा कर दे। जिज्ञासाओं की घाटी, वैली ऑफ क्यूरियोसिटीज में वहाँ उसे जादुई जीव मिले जो हाथ से बने शानदार उपहार दिखा रहे थे। माँ और बेटे की कहानी वाली किताबें, यादों से भरे छोटे नोट्स का जार, बदलते मौसमों के साथ बदलती चित्रकारी। हर चीज सुंदर थी, लेकिन सैम का दिल कह रहा था, अभी नहीं, कुछ और भी खास होना चाहिए। आखिरकार सैम पहुंच गया दिल के तारों का बगीचा, गार्डन ऑफ हार्ट स्ट्रिंग्स। वहाँ एक बूढ़े माली ने उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे अपनी माँ के साथ बिताए सबसे खूबसूरत पल को याद करते हुए लगाओ। सैम ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की और फुसफुसाया, जब माँ बारिश की रातों में मुझे लोरी सुनाती थी। अगले ही पल वह बीज खिलकर एक सुनहरा चमकता फूल बन गया। वह फूल जिसमें उनकी सारी खुशियाँ और प्यार समाया हुआ था। जब सैम की आंख खुली, वह अपने कमरे में था, लेकिन चमत्कार यह था कि वह जादुई फूल उसकी मेज पर चमक रहा था। माँ के दिन पर सैम ने वह फूल माँ को दिया। जैसे ही माँ ने फूल को छुआ, कमरे में मीठी सी लोरी गूंज उठी और हवा में चमचमाते यादों के कण नाचने लगे। माँ की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। यह अब तक का सबसे सुंदर तोहफा है, माँ ने सैम को गले लगाते हुए कहा। इस सफर से सैम ने सीखा कि सबसे अच्छा तोहफा कोई महंगी चीज नहीं होती, बल्कि वो होता है जिसमें प्यार, यादें और भावनाएं बसती हैं। असल जादू तो दिल से दिए गए उपहारों में छुपा होता है। अगर आप भी माँ के लिए कोई जादुई तोहफा दे सकते तो वो कैसा होता? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। ईमानदार ताजिर का इम्तिहान। हसन एक मेहनती लेकिन गरीब व्यापारी था। उसकी छोटी सी दुकान बाजार के कोने में थी, जहां वह कपड़े और जरूरी सामान बेचता था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बावजूद वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। लेकिन एक चीज जो उसे सबसे अलग बनाती थी, वह थी उसकी ईमानदारी। वह हमेशा मेहनत और सच्चाई से कमाने में विश्वास रखता था। एक दिन जब हसन अपनी दुकान बंद कर रहा था, उसकी नजर काउंटर पर पड़े एक भारी थैले पर पड़ी। उसने उत्सुकता से उसे उठाया और खोला। थैले में सोने के चमचमाते सिक्के भरे थे। अगर मैं ये सोना रख लूं, तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, मेरी दुकान बड़ी हो जाएगी, मेरी जिंदगी बदल सकती है। हसन सोचने लगा, लेकिन तुरंत ही उसका ज़मीर जागा। यह सोना मेरा नहीं है, किसी ने अपनी जिंदगी की कमाई खो दी है। अगर मैं इसे रख लूं, तो मेरी ईमानदारी का क्या होगा? उसके मन में लालच और ईमानदारी के बीच संघर्ष चल रहा था, लेकिन अंततः उसकी ईमानदारी की जीत हुई। यह मेरी परीक्षा है और मुझे इसमें सफल होना होगा, हसन ने खुद से कहा। वह बाजार में गया और लोगों से पूछने लगा, क्या किसी ने अपना सोने का थैला खोया है? कई लोग आगे आए, लेकिन जब हसन ने उनसे सवाल पूछे तो कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी हड़बड़ाया हुआ वहां पहुंचा। उसकी आंखों में घबराहट थी। वह हर दुकान पर जाकर पूछ रहा था, क्या आपने मेरा सोने का थैला देखा है?
वह मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। हसन ने गौर से उसे देखा और पूछा, बाबा जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपका थैला कैसा था और उसमें क्या था? बूढ़े आदमी ने पूरी सही जानकारी दी। हसन को यकीन हो गया कि यह सोना उसी का है। उसने मुस्कुराते हुए थैला उसे लौटा दिया। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। यह खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। बेटा, आज तुम्हारी ईमानदारी ने मेरी दुनिया बचा ली। मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा फलते फूलते रहो। कुछ दिनों बाद एक शानदार रथ हसन की दुकान के सामने आकर रुका। वही बूढ़ा व्यक्ति उतरा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक प्रतिष्ठित व्यापारी था जो शहर का नामी व्यवसायी था। हसन, तुम्हारी ईमानदारी की कहानी सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, व्यापारी ने कहा। मुझे अपने व्यापार के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साझेदार बनो। मैं तुम्हें पूंजी दूंगा और हम मिलकर व्यापार करेंगे। हसन आश्चर्य से देखता रहा और फिर खुशी से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। समय के साथ हसन का व्यापार खूब फला फूला। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे न केवल धन दिया, बल्कि लोगों के दिलों में भी सम्मान दिलाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता हमेशा हमें सबसे बेहतरीन इनाम देता है, जो हमारी सोच से भी ज्यादा होता है। रात का सन्नाटा था। यह रमजान की आखिरी रातों में से एक थी। नूर एक मासूम और नेक दिल लड़की हमेशा से जानना चाहती थी कि शब-ए-कद्र की रात कैसी होती है। उसकी दादी अक्सर बताया करती थी कि यह वह रात है जब फरिश्ते धरती पर उतरते हैं और अल्लाह की रहमत हर जगह फैल जाती है। उस रात नूर ने ठान लिया कि वह जागकर इबादत करेगी ताकि अल्लाह की बरकतें और रहमतें हासिल कर सके। उसने कुरान पढ़ा, दुआ मांगी और धीरे धीरे अल्लाह से अपने दिल की बातें करने लगी। रात के आखिरी पहर थकान से उसकी आंख लग गई, मगर सपने में वह एक अजीब ही मंजर देखने लगी। उसने देखा कि पूरा आसमान एक सुनहरी और रोशन नूर से भरा हुआ है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। अचानक उसे कुछ बेहद खूबसूरत और नूरानी शक्लें दिखीं। फरिश्ते, वे बहुत ही मनमोहक थे और उनके हाथों में जगमगाते हुए रजिस्टर थे। नूर ने देखा कि फरिश्ते उन रजिस्टरों में कुछ लोगों के नाम लिख रहे थे। कुछ नाम पहले से ही चमक रहे थे और कुछ फरिश्ते बड़े प्यार से नए नाम लिख रहे थे। नूर उत्सुकता से आगे बढ़ी और गौर से देखने लगी। हर वह शख्स जिसने इस रात सच्चे दिल से इबादत की, जिसने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी, उसका नाम इन चमकते हुए पन्नों पर लिखा जा रहा था। नूर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके फरिश्तों से पूछा, क्या मेरा नाम भी इसमें लिखा है? फरिश्तों में से एक मुस्कुराया और कहा, नूर, जो शख्स दिल की गहराइयों से अल्लाह को याद करता है, वह कभी भी महरूम नहीं होता। अचानक नूर की आंख खुल गई। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वह तुरंत अपनी जानमाज़ पर गई और हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी। उसे पूरा यकीन था कि अल्लाह उसकी बात सुन रहा है और अगर उसने सच्चे दिल से दुआ की तो उसका नाम भी उन जगमगाते हुए नामों में जरूर होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों की दुआ सुनता है, खासकर जब वह सच्चे दिल से मांगी जाती है। शब-ए-कद्र बहुत ही बरकत वाली रात है, जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए और अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। अल्लाह की रहमत अनंत है और जो भी सच्चे दिल से उसकी तरफ रुख करता है, वह कभी खाली नहीं लौटता। जंगल में एक वफादार बिल्ली और अजगर की रोमांचक कहानी। कहीं दूर एक घना और रहस्यमय जंगल था। उस जंगल में रहती थी एक सुंदर सी सफेद बिल्ली, नाम था मीलो। उसकी नीली आंखें और मुलायम फर सभी को पसंद आते थे। उसी जंगल में एक विशाल अजगर भी रहता था। उसे सब ज़ार्क कहते थे। उसका शरीर हरे और काले रंग की धारियों से भरा था। लोग उससे डरते थे, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। मीलो एक पेड़ की जड़ों के पास छुपी थी। तभी वह एक शिकारी के जाल में फंस गई। वो डर से चिल्लाने लगी, मदद मांगी। तभी ज़ार्क आया। उसने अपनी ताकत से जाल को तोड़ा और मीलो को बचाया। मीलो ने उसे धन्यवाद कहा। उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। मीलो और ज़ार्क अब साथ रहते थे। वे साथ घूमते, खाते और बातें करते। जंगल के जानवर हैरान थे,
पर दोनों खुश थे। एक दिन शिकारी फिर आए। इस बार वे ज्यादा हथियारों के साथ आए थे। उनका निशाना था ज़ार्क। मीलो ने सब जानवरों को चेतावनी दी। ज़ार्क ने मीलो से कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो जंगल की रक्षा तुम करना। फिर शुरू हुई जोरदार लड़ाई। ज़ार्क ने शिकारियों को भगा दिया, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया। उसने मीलो की ओर देखा और कहा, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। अब मीलो जंगल की रक्षक है। वो हर रात एक चट्टान पर बैठकर आसमान में ज़ार्क को देखती है। वहीं चट्टान पर ज़ार्क की एक मूर्ति भी बनी है। सच्ची दोस्ती रंग, रूप या जाति नहीं देखती, वो दिल से होती है। और जो वफादारी करता है वो कभी भुलाया नहीं जाता। अजनबी की मेहरबानी। जो शहर की गलियों में दिन बिताता और रातें किसी वीरान कोने में गुजारता, उसका एकमात्र सहारा उसकी उम्मीद थी, जो हर दिन के साथ कमजोर होती जा रही थी। एक सर्द रात जब वह भूखा और थका हुआ एक दुकान के बाहर बैठा था, एक अजनबी ने उसकी हालत देखी। उस अजनबी ने न सिर्फ उसे खाना खिलाया, बल्कि एक साधारण सा कंबल भी दिया ताकि वह ठंड से बच सके। ये लो बेटे, जिंदगी में अच्छे दिन भी आते हैं, बस हिम्मत बनाए रखना, अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा। रियाज ने कृतज्ञता से वह कंबल लिया और दिल से दुआ की कि वह व्यक्ति हमेशा खुश रहे। सालों बाद समय बीतता गया। रियाज ने मेहनत की, छोटे मोटे काम किए और आखिरकार एक सफल व्यापारी बन गया। लेकिन वह रात और वह अजनबी उसे कभी नहीं भूले। एक दिन एक समाज सेवी संस्था के उद्घाटन के अवसर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए और बोले, बेटे तुम बहुत नेक दिल हो, ये संस्था अनाथ बच्चों के लिए एक बड़ी सौगात है। रियाज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं खुद एक अनाथ था और एक अजनबी की छोटी सी दया ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आज तक उन्हें ढूंढ नहीं पाया, लेकिन उनकी कृपा का आनंद चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनकर वह बुजुर्ग चौंक गए और बोले, बेटे वह कंबल और खाना मैंने ही दिया था। रियाज की आंखों में आंसू आ गए। वह झुककर उनके हाथ चूमने लगा। आप ही वह मसीहा थे। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा असली मसीहा तो तुम खुद हो। तुमने न सिर्फ खुद को संवारा बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बने। रियाज ने उन्हें गले लगा लिया। आज वह दिन था जब एक अजनबी की दया का बदला प्रेम और सेवा के रूप में चुका दिया गया। यह कहानी दर्शाती है कि एक छोटी सी नेकी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। किस्मत का दरख्त। एक आदमी जंगल में टहल रहा था। चलते चलते उसने एक घना पेड़ देखा जिस पर रसीले और ताजे फल लगे हुए थे। वह बहुत भूखा था, इसलिए बिना सोचे समझे उसने एक फल तोड़कर खा लिया। फल बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन जैसे ही उसने खाया उसे एहसास हुआ कि यह पेड़ शायद किसी और का हो सकता है। यह सोचकर उसका दिल बेचैन हो गया। उसे लगा कि उसने बिना अनुमति किसी और की चीज का उपयोग किया है। उसने तय किया कि उसे पेड़ के मालिक को ढूंढकर अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। वह पास के गांव पहुंचा और पता किया कि यह पेड़ एक बुजुर्ग व्यक्ति का है जो बहुत ही नेक और ईमानदार हैं। जब वह बुजुर्ग के पास गया और अपनी गलती स्वीकार की तो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। परीक्षा यह थी कि उसे 1 साल तक उनके बगीचे की देखभाल करनी होगी ताकि वह अपनी नीयत और सच्चाई को साबित कर सके। आदमी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और पूरी ईमानदारी से बगीचे की सेवा करता रहा। 1 साल बाद बुजुर्ग बोले, अब तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल साफ था। मैं तुम्हारी सच्चाई से प्रसन्न हूँ और अब यह पेड़ तुम्हारा भी है। यह कहानी हमें ईमानदारी, जिम्मेदारी और आत्म सुधार का पाठ सिखाती है। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करना और उसे सुधारने का प्रयास करना ही सच्ची अच्छाई है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से अपनी भूल को सुधारना चाहे तो परमात्मा भी उसकी सहायता करता है और उसे आशीर्वाद देता है। चांद पर पहला कदम। पृथ्वी से हजारों मील दूर अली का अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर उतर चुका था। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसके दिल में खुशी और हैरानी के मिले जुले जज्बात थे। उसने धरती की ओर देखते हुए कहा, अली सुभान अल्लाह, मैं चांद पर खड़ा हूँ। नासा कंट्रोल मुबारक हो अली, तुम इतिहास रच रहे हो। मिशन को याद रखना,
हमें तुमसे रिपोर्ट चाहिए। अली जी हाँ, मैं जांच शुरू कर रहा हूँ। अली ने चांद की मिट्टी और पत्थरों के नमूने इकट्ठा करना शुरू किया। अचानक उसकी नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। जब उसने पास जाकर देखा तो हैरान रह गया। यह तो एक प्राचीन शिला थी जिस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। अली, यह क्या हो सकता है? क्या चांद पर पहले भी कोई आया था? नासा कंट्रोल ने तुरंत जवाब दिया। नासा कंट्रोल, अली, यह बहुत बड़ी खोज हो सकती है, हमें जल्दी से इसकी तस्वीरें भेजो। अली ने शिला की तस्वीरें लीं और धरती पर भेज दी। अली अभी और जांच ही कर रहा था कि अचानक उसके स्पेस सूट में अलार्म बजने लगा। उसकी ऑक्सीजन कम हो रही थी। नासा कंट्रोल, अली, तुरंत वापस आओ, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। अली ने शिला को वहीं छोड़ने का फैसला किया और दौड़ता हुआ अपने अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने गहरी सांस ली और यान को वापसी के लिए तैयार किया। अली, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बच गया, नासा कंट्रोल ने खुशी से कहा। नासा कंट्रोल, शानदार काम अली, अब तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा। अली जब धरती पर वापस पहुंचा तो उसकी बहादुरी की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। उसकी खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। क्या चांद पर पहले भी कोई सभ्यता आ चुकी थी? यह सवाल अब भी एक रहस्य था, लेकिन अली की हिम्मत ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया था। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे चैनल जैदी एनिमेटेड वीडियो को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। चांदी झील की परी और खोया हुआ शहजादा। एक ऐसी रहस्यमयी झील है जो केवल पूर्णिमा की रात में दिखाई देती है। दिन में वह जगह बस एक वीरान घाटी जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही चांद अपनी रोशनी बिखेरता है, झील चांदी के पानी सी चमकने लगती है। और वहीं रहती है एक परी, नीलम, जिसके पंख चांदनी से बने थे और जिसकी सांसों में खुशबू घुली थी। एक रात जब चांद पूरे शबाब पर था, नीलम ने झील के किनारे एक अजनबी युवक को देखा, घायल, थका हुआ, पर राजसी पोशाक में। तुम कौन हो? नीलम ने पूछा। मुझे नहीं पता, उस युवक ने जवाब दिया। वो एक राजकुमार था, पर उसकी याददाश्त, उसका अतीत एक काले जादू ने छीन लिया था। नीलम ने ठान लिया कि वो इस खोए हुए राजकुमार को उसकी पहचान दिलाकर ही रहेगी। और यहीं से शुरू हुआ एक अद्भुत सफर, जादुई पुलों पर चलना, बात करने वाले पेड़ों से मिलना और चमकते जुगनुओं की वादियों से गुजरना। हर जगह उन्हें एक संकेत मिला, एक टूटी हुई याद, एक रहस्यमयी गूंज। साया सम्राट वापस लौट आया है। राजकुमार की पहचान जुड़ी थी उस राज्य से जिस पर अब अंधेरा छा रहा था। अंत में वे एक घाटी पहुँचे, समय की घाटी, जहाँ सब कुछ थम चुका था। वहाँ एक जादुई शीशा था जो केवल सच्चे दिल वालों को उनकी सच्चाई दिखाता था। राजकुमार ने उसमें झांका, एक आंसू टपका और जैसे ही वह शीशे से टकराया, पूरी कहानी सामने आ गई। एक राज्य, उसके माता पिता, एक अधूरी लड़ाई और खोई हुई यादें। अब उसे सब याद आ चुका था। नीलम ने मुस्कुराकर पूछा, अब जब तुम्हें सब याद आ गया है, क्या तुम वापस जाओगे अपने राज्य में या इस झील में मेरे साथ रहोगे? राजकुमार ने चांद की तरफ देखा, फिर नीलम का हाथ पकड़ा और कहा, अब मेरा राज्य तुम हो नीलम, मैं तुम्हारे साथ इस चांदनी में जीना चाहता हूँ। और उसी पल झील की रोशनी चांदी से सोने में बदल गई। कहते हैं आज भी जो चांदनी रात में उस झील तक पहुँचे, वो दो परछाइयाँ वहाँ नाचती हुई देख सकता है, एक परी और एक राजकुमार, प्रेम और जादू की दुनिया में अमर। कभी कभी अपनी पहचान दूसरों की मदद करते करते ही मिलती है, और असली यादें वो होती हैं जो दिल से जुड़ी हों। ईद का जादुई तोहफा। दृश्य, ईद की सुबह, पूरा घर खुशबू से महक रहा है। सभी तैयार हो रहे हैं। दादा अब्बू मुस्कुराते हुए, मुन्नी बेटा, क्या तुम्हें पता है कि जो बच्चा ईद के दिन सबसे अच्छा काम करेगा उसे जादुई तोहफा मिलेगा? मुन्नी हैरान होकर, जादुई तोहफा? सच में? वो कैसा होगा? दादा अब्बू आंख दबाते हुए, ये तो एक राज है, लेकिन जो दूसरों के लिए सबसे अच्छा काम करेगा वही इसे पाएगा। शानी भाई गर्व से, अच्छा काम? ये तो बहुत आसान है, मैं अम्मी की मदद करता हूँ और जादुई तोहफा जीत लेता हूँ। शानी भाई बर्तन धोने लगता है,
लेकिन साबुन का झाग पूरे चेहरे पर लग जाता है। अम्मी हंसते हुए, अरे बेटा, तुमने तो ईद पर बर्तन धोने का नया फैशन ही निकाल दिया। ये काम तुम्हारे बस का नहीं, शायद मुझे कोई और अच्छा काम करना होगा। चाचा बशीर नाक पर चश्मा रखकर मजेदार आवाज में, हूँ मैं हूँ ईदी का जिन, जो मुझसे ईदी मांगेगा उसका कान गायब। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। दादा अब्बू मुस्कुराते हुए, वाह चाचा बशीर, सबको हंसाना एक अच्छा काम है, लेकिन जादुई तोहफे के लिए कुछ और चाहिए। चाचा बशीर हंसते हुए, अरे वाह, फिर देखते हैं कौन जीतेगा। मुन्नी की समझदारी और असली नेकी। मुन्नी सोचते हुए, अच्छा काम, अरे असली ईद तो खुशियाँ बांटने में है। मुन्नी दौड़कर अपनी ईदी में से कुछ रुपए निकालती है और अपने नए कपड़ों में से एक जोड़ा पड़ोसी बच्चे अली को दे देती है, जो पुराने कपड़ों में खड़ा होता है। ये मेरे लिए। लेकिन मुन्नी, तुम्हारी ईदी। मुन्नी मुस्कुराते हुए, हाँ अली, खुशियाँ बांटने से बड़ा कोई और तोहफा नहीं। दादा अब्बू खुश होकर, शाबाश मुन्नी, तुमने सबसे अच्छा काम किया। अब वक्त है जादुई तोहफे का। जादुई तोहफा खुलता है। सभी हैरान होकर जादुई डिब्बे की तरफ देखते हैं। मुन्नी उसे खोलती है। अंदर एक चमकता हुआ कागज होता है, जिस पर लिखा होता है, जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाए, उसके लिए हर दिन ईद होता है। शानी भाई शर्मिंदा होकर, अब समझ आया, असली ईदी दूसरों को खुश करना है। चाचा बशीर हंसते हुए, वाह भाई, असली ईद की खुशी बांटने में है। वैसे किसी के पास मेरे लिए ईदी बची? सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और पूरा घर खुशियों से भर जाता है। ईद की असली खुशी नए कपड़ों और ईदी में नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करने में है। ईद का तोहफा। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। आसमान में टिमटिमाते सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे धरती पर खुशियां बिखेरने को तैयार हों। हसन अपने पिता के साथ आंगन में बैठकर चांद देख रहा था। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। अब्बू, कल ईद है, हम नए कपड़े पहनेंगे, मजेदार खाने खाएंगे और ईदी भी मिलेगी। हसन खुशी से बोला। उसके पिता मुस्कुराए, बेटा, ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने और ईदी लेने का नाम नहीं है, यह एक बड़ी नेमत और अल्लाह का इनाम है। वे प्यार से बोले। हसन ने हैरानी से पूछा, तो फिर ईद का असली मतलब क्या है? पिता ने उसे पास बिठाया और प्यार से समझाने लगे, बेटा, रमजान के रोजे रखने के बाद ईद खुशी का दिन होता है, लेकिन इस खुशी का असली मकसद दूसरों को भी खुशी देना है। ईद हमें सिखाती है कि हम अपने आसपास उन लोगों का भी ख्याल रखें जिनके पास साधन कम हैं। हसन ध्यान से सुन रहा था। पिता ने आगे कहा, जब हम गरीबों की मदद करते हैं, उन्हें नए कपड़े देते हैं, खाने पीने का इंतजाम करते हैं, तभी हमारी ईद पूरी होती है। इसीलिए सदकाए फित्र अनिवार्य किया गया है, ताकि हर कोई ईद की खुशियां मना सके। हसन सोच में पड़ गया, फिर बोला, अब्बू, तो क्या हम भी किसी की मदद कर सकते हैं? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटे, कल हम कुछ नए कपड़े और खाने की चीजें गरीब बच्चों को देंगे, ताकि उनकी ईद भी खुशियों से भर जाए। अगले दिन हसन ने अपने पिता के साथ अनाथ बच्चों को तोहफे और खाने पीने की चीजें बांटी। जब उसने उन बच्चों की आंखों में खुशी देखी, तो उसका दिल भी खुशी से भर गया। शाम को वह अपने पिता के पास आया और बोला, अब्बू, आज सच में ईद की खुशी महसूस हुई। पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही ईद का असली पैगाम है, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हसन ने सिर हिलाया और दिल ही दिल में दुआ की कि हर किसी की ईद इसी तरह खुशियों से भरी हो। गुमशुदा कुरानी नुस्खा। दानियाल और फरीद, दो मुस्लिम इतिहासकार, हमेशा से इतिहास के रहस्यों को खोजने में रुचि रखते थे। एक दिन उन्हें एक प्राचीन कुरानी पांडुलिपि के बारे में पता चला, जो इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म के बीच एक गहरा संबंध उजागर कर सकती थी। यह पांडुलिपि सदियों पहले कहीं खो गई थी और इसके बारे में केवल कुछ संकेत ही बचे थे। कुछ लोगों का मानना था कि अगर यह दुनिया के सामने आ गई, तो कई गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, लेकिन कुछ शक्तिशाली लोग नहीं चाहते थे कि यह सच्चाई सामने आए। दानियाल और फरीद ने पुरानी ऐतिहासिक किताबों, पांडुलिपियों और विशेषज्ञों की मदद लेनी शुरू की। जल्द ही उन्हें पता चला कि यह पांडुलिपि कभी अंडालूस, वर्तमान स्पेन में एक गुप्त लाइब्रेरी में थी।
लेकिन ग्रेनेडा के पतन के बाद गायब हो गई। उनकी तलाश उन्हें मिस्र, तुर्की और फिर मोरक्को तक ले गई। हर जगह उन्हें नए सुराग मिले, लेकिन साथ ही उन पर नजर रखने वाले भी सक्रिय हो गए। एक रात जब वे इस्तांबुल की एक पुरानी लाइब्रेरी में शोध कर रहे थे, तो किसी ने उन्हें चेतावनी दी, यह रास्ता खतरनाक है, कुछ सच हमेशा छुपे रहते हैं। लेकिन दानियाल और फरीद पीछे हटने वाले नहीं थे। आखिरकार मोरक्को के एक सुदूर गांव में उन्हें एक बुजुर्ग विद्वान मिले, जिन्होंने उन्हें एक संदूक के बारे में बताया। वह संदूक एक पुरानी मस्जिद के तहखाने में दफन था। जब उन्होंने संदूक खोला तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अंदर वास्तव में वही दुर्लभ कुरानी पांडुलिपि थी, जिस पर प्राचीन अरबी, हिब्रू और सिरियक भाषा में कुछ हाशिए लिखे थे। यह इस बात का प्रमाण था कि तीनों धर्मों की जड़ें आपस में गहराई से जुड़ी हुई थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस रहस्य को दुनिया को बताने का सोचा, उन्हें एक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा। क्या वे इस सच्चाई को उजागर कर पाएंगे या यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? नूर का चमकता दिल। फजर नगर नाम के एक सुंदर गांव में नूर अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह रोज स्कूल जाती, नमाज पढ़ती और शाम को बाबा हिकमत की मजलिस में इस्लामी कहानियां सुनने जाती। बाबा हिकमत उन्हें बताते थे कि कैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला और हजरत मोहम्मद ने हमेशा सच का साथ दिया। नूर दिल में सोचती, मैं भी ऐसी ही अच्छी इंसान बनूंगी। एक रात जब नूर नमाज पढ़कर सो रही थी, अचानक उसके कमरे में एक रोशनी फैल गई। नूर की आंख खुली तो एक फरिश्ते जैसी रोशनीदार शख्सियत खड़ी थी। उसने कहा, नूर, तुम्हारे दिल की रोशनी बहुत कीमती है, लेकिन एक साया दैत्य है जो इसे चुराना चाहता है। अगर तुमने हिम्मत, सच्चाई और सब्र से काम लिया तो तुम जीत जाओगी। अगले ही पल नूर खुद को एक अंधेरे जंगल में पाती है। सामने साया दैत्य खड़ा था। हंसता हुआ बोला, मैं बच्चों के दिलों से अच्छाई चुरा लेता हूँ, अब तुम्हारी बारी है। उसने नूर को झूठ बोलने, दूसरों को दुखी करने और नमाज छोड़ने को कहा। लेकिन नूर ने बाबा हिकमत की कहानियाँ याद की और कहा, मेरा दिल अल्लाह की रोशनी से भरा है, तुम उसे अंधेरा नहीं कर सकते। नूर ने दैत्य का सामना दुआ, सच्चाई और सब्र से किया। धीरे धीरे उसका दिल और भी ज्यादा चमकने लगा और साया दैत्य की आंखें चुंधिया गईं। वो चीखता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। नूर अपनी दुनिया में लौट आई। अब वह जान चुकी थी कि इस्लामी कहानियाँ सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, बल्कि वो हमें जिंदगी में सही रास्ता दिखाने के लिए होती हैं। इस्लामी कहानियाँ बच्चों के दिलों में सच्चाई, सब्र, ईमान और अच्छाई की रोशनी जलाती हैं। अगर हम इन्हें दिल से अपनाएं, तो हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। ईमान की रोशनी और 6 कलमे। मदरस में आज एक खास रौनक थी। बच्चे खुशी खुशी अपनी जगह पर बैठे थे और सबकी नजरें कारी साहब पर जमी हुई थीं। कारी साहब हमेशा की तरह प्यार भरी मुस्कान के साथ बैठे थे। आज उनका इरादा था कि बच्चों को 6 कलिमे इस तरह सिखाए कि वे हमेशा के लिए उनके दिलों में बस जाएं। कारी साहब ने नर्म लहजे में पूछा, बच्चों, क्या आप जानते हो कि 6 कलिमे सीखना क्यों जरूरी है? अली ने तुरंत हाथ खड़ा किया। जी कारी साहब, ये हमारे ईमान का हिस्सा हैं। कारी साहब ने खुश होकर कहा, बिल्कुल सही, ये हमारे इस्लाम की बुनियाद हैं। जो इन्हें सच्चे दिल से याद कर ले और इन पर यकीन रखे, उसका ईमान मजबूत हो जाता है। चलो आज हम एक एक करके इन्हें याद करते हैं, इनका मतलब समझते हैं और अपने दिल से कबूल करते हैं। पहला कलिमा तैयब, पवित्रता। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कारी साहब ने समझाया, यह सबसे पहला और सबसे अहम कलिमा है, क्योंकि इसी पर हमारा ईमान कायम है। दूसरा कलिमा शहादत, गवाही। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। कारी साहब बोले, यह वह कलिमा है जो हर मुसलमान को अपने दिल और जान से मानना चाहिए। तीसरा कलिमा तमजीद, महिमा। अल्लाह पाक है, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है और ताकत और कुदरत सिर्फ अल्लाह की है। कारी साहब बोले, यह कलिमा हमें सिखाता है कि हमें हर हाल में अल्लाह की तारीफ और उसकी बड़ाई करनी चाहिए। चौथा कलिमा तौहीद, एकेश्वरवाद। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं, उसी की बादशाहत है और उसी की तारीफ है। वह जिंदगी देता और मौत देता है
और वह हमेशा जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। वही इज्जत और जलाल वाला है, हर भलाई उसी के हाथ में है और वह हर चीज पर कादिर है। 5वां कलिमा इस्तिगफार, माफी मांगना। मैं अल्लाह से अपने हर गुनाह की माफी मांगता हूँ और उसी की तरफ लौटता हूँ। कारी साहब ने प्यार से समझाया, यह कलिमा हमें सिखाता है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें फौरन अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। 6ठा कलिमा रद्दे कुफ्र, कुफ्र से बचा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि मैं जानबूझकर तेरा कोई शरीक बनाऊं और मैं तुझसे उन गुनाहों की माफी मांगता हूँ जो मुझे पता भी नहीं। मैं उन सब से तौबा करता हूँ और कुफ्र, शिर्क, झूठ, गीबत, बिदत, चुगली, बेहयाई, बहुतान और तमाम गुनाहों से अलग होता हूँ। मैंने इस्लाम कबूल किया और मैं कहता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नैतिक शिक्षा। जब सारे कलिमे पूरे हो गए तो कारी साहब ने प्यार भरी आवाज में कहा, बच्चों, ये कलिमे सिर्फ जुबान से पढ़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें इन्हें दिल से मानना और इन पर अमल करना चाहिए। अगर कोई इन कलिमों को रोज पढ़े तो उसका दिल ईमान की रोशनी से भर जाएगा और अल्लाह की रहमत हमेशा उसके साथ रहेगी। बच्चे बहुत खुश थे, उनके चेहरे चमक रहे थे। आज वे सिर्फ कलिमे याद नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने दिल में ईमान की रोशनी को महसूस कर रहे थे। सच्चाई का पिल। एक गांव में जाहिद नाम का एक लड़का रहता था जिसे झूठ बोलने की आदत थी। छोटा हो या बड़ा, वह हमेशा सच को तोड़मरोड़ कर पेश करता था, कभी अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, कभी दूसरों को प्रभावित करने के लिए और कभी केवल मनोरंजन के लिए। उसके माता पिता और शिक्षक उसे हमेशा सच बोलने की सलाह देते, लेकिन वह उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। एक रात जाहिद ने एक अजीब सपना देखा। उसने खुद को एक बड़े लेकिन नाजुक से पुल के सामने खड़ा पाया, जो एक गहरी खाई के ऊपर लटका हुआ था। पुल पर एक पट्टी लगी थी जिस पर लिखा था, सिर्फ सत्य बोलने वाले ही सुरक्षित पार जा सकते हैं। जिज्ञासावश जाहिद ने पहला कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने चलना शुरू किया, एक आवाज गूंजी, हर झूठ इस पुल को कमजोर कर देगा, केवल सच बोलो। पहले तो जाहिद ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। यह तो सिर्फ एक सपना है, उसने सोचा। तभी एक छायादार आकृति प्रकट हुई और पूछा, क्या तुमने कभी अपने माता पिता से झूठ बोला है? जाहिद ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं। उसी क्षण उसके पैरों के नीचे की लकड़ी चरमराई और उसमें दरार आ गई, जिससे वह घबराकर पीछे हट गया। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। फिर एक और आकृति प्रकट हुई और पूछा, क्या तुमने अपने दोस्त के बैग से मिठाइयाँ चुराई थीं? जाहिद घबरा गया और बोला, नहीं, किसी और ने ली होंगी। अचानक पुल में एक और दरार आ गई और वह डगमगाने लगा। अब जाहिद को डर लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके हर झूठ से पुल कमजोर हो रहा है। फिर एक आखिरी सवाल आया, क्या तुम्हें अपने झूठों पर पछतावा है? गिरने के डर से कांपते हुए जाहिद ने गहरी सांस ली और पहली बार सच बोला, हाँ, मुझे अफसोस है, काश मैं हमेशा सच बोलता। उसी क्षण पुल की दरारें भरने लगीं और वह फिर से मजबूत हो गया। जाहिद ने हिम्मत से कदम बढ़ाया और सुरक्षित रूप से दूसरे किनारे तक पहुंच गया। जैसे ही उसने पुल पार किया, वह अचानक बिस्तर में जाग उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उस दिन के बाद जाहिद ने अपनी आदत बदल ली। उसने हर हाल में सच बोलने का संकल्प लिया। सच्चाई का पुल का सबक हमेशा उसके दिल में रहा और उसे याद दिलाता रहा कि सच ही वह आधार है जो जीवन को मजबूत बनाता है। जन्नत को देखने की ख्वाहिश और नाबीना लड़की। आयशा एक अंधी लड़की थी जो हमेशा जन्नत को देखने की इच्छा रखती थी। उसने सुना था कि वहाँ सुंदर बाग हैं, दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं और हर जगह उजाला और खुशबू फैली होती है। लेकिन वह केवल सुन सकती थी, देख नहीं सकती थी। आयशा की दुआ। हर रात सोने से पहले आयशा दुआ करती, या अल्लाह, मैंने जन्नत के बारे में बहुत कुछ सुना है, काश मैं इसे देख सकती। उसकी माँ उसे समझाती, बेटा सब्र रखो, अल्लाह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा करेगा। आयशा की दयालुता। आयशा बहुत नेक दिल थी। वह दूसरों की मदद करती और कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन मोहल्ले में एक गरीब औरत बीमार हो गई। आयशा ने अपनी सबसे पसंदीदा शॉल निकाली और उसे दे दी ताकि उसे ठंड न लगे। उसकी माँ ने पूछा, यह तो तुम्हारी सबसे प्यारी शॉल थी, तुमने इसे क्यों दे दिया?
आयशा मुस्कुराकर बोली, अगर मैं किसी को खुश कर सकती हूँ तो यही मेरे लिए सबसे अनमोल चीज है। एक रात आयशा ने एक अद्भुत सपना देखा। वह एक सुनहरी रोशनी वाली राह पर चल रही थी। चारों ओर फूलों की खुशबू थी, परिंदों की चहचहाहट थी। अचानक उसने अपने पैरों के नीचे नरम और हरी घास महसूस की। उसने अपनी आंखें खोलीं और चौंक गई। उसके सामने दूध और शहद की नदियां बह रही थीं। पेड़ों पर चमकते हुए फल लटक रहे थे और चारों तरफ रोशनी थी। और सबसे बड़ी बात, वह देख सकती थी। वह झील के पास भागी और पानी में अपना अक्स देखा। खुशी के आंसू उसकी आंखों में भर गए। तभी एक आवाज आई, यह जन्नत है आयशा, और यह उनके लिए है जो धैर्य और दयालुता से जीवन बिताते हैं। आयशा अचानक जाग गई। वह फिर से अपने कमरे में थी, लेकिन उसके दिल में एक अनोखी शांति थी। उसे समझ आ गया कि असली रोशनी आंखों में नहीं, दिल में होती है, और जो सब्र और प्यार करता है वह एक दिन जन्नत जरूर देखेगा। नमाज की बरकत। गांव नूरपुर में एक नेकदिल नौजवान हमजा रहता था। वह अपने वालिद की हर बात मानता और अच्छे कामों में दिलचस्पी लेता, लेकिन एक परेशानी थी, वह नमाज में सुस्ती करता था। उसकी वालिदा उसे प्यार से समझाती, लेकिन वह हमेशा कहता, अम्मी अभी मैं जवान हूँ, बाद में पाबंदी से पढ़ूंगा। एक दिन गांव में एक नेक बुजुर्ग हजरत अब्दुल रहमान शाह साहब तशरीफ लाए। वह लोगों को दीनी बातें बताते और सब अदब से उनकी बातें सुनते। हमजा के दोस्तों ने कहा, चलो शाह साहब की मजलिस में चलते हैं। हमजा पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर चला गया। जब वह मजलिस में पहुंचा तो शाह साहब फरमा रहे थे, बेटा नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है। जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी रूह बेनूर हो जाती है, लेकिन जो मोहब्बत से नमाज पढ़ता है उसके चेहरे पर जन्नत की रोशनी झलकती है। यह बात हमजा के दिल में उतर गई। उसने सोचा, मैं कितना गाफिल रहा। अल्लाह ने मुझे अनगिनत नेमतें दी हैं, लेकिन मैंने उसकी बंदगी में सुस्ती की। अगली सुबह फज्र का वक्त आया। हमजा की आंख खुली, लेकिन नींद हावी थी। अचानक उसे शाह साहब की बात याद आई और उसने फौरन वुजू किया और मस्जिद चला गया। जब उसने पहली बार दिल से खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा की तो उसे एक अजीब सुकून महसूस हुआ। नमाज का तरीका बरेलवी मसलक के मुताबिक एक नियत। हमजा ने सीधे किबला रुख खड़े होकर दिल में नियत की और जुबान से कहा, मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह के लिए 2 रकत फर्ज नमाज फज्र पढ़ता हूँ। मेरा मुंह काबा शरीफ की तरफ। उसने कानों तक हाथ उठाए और कहा, अल्लाहु अकबर। फिर हाथ बांध लिए, दाया हाथ बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा। 3 सना, सूरह फातिहा और सूरह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ा। सूरह फातिहा और उसके बाद सूरह इखलास तिलावत की। 4 रुकू, सुभान रब्बियाल अजीम 3 बार पढ़ा। 5 सजदा, सुभान रब्बियाल अला 3 बार पढ़ा। 6 तशहुद और दरूद शरीफ। दूसरी रकत में अत्तहियातु, दरूद शरीफ और अल्लाहुम्मा अजलनी मिन तव्वाबीन दुआ पढ़ी। 7 सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए पहले दाईं और फिर बाईं तरफ सलाम फेरा। जब हमजा ने नमाज खत्म की तो उसके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। यह कैसा नूरानी एहसास है, उसने सोचा। अब वह हर नमाज वक्त पर पढ़ने लगा। जल्द ही गांव के लोग उसकी नेकी की मिसाल देने लगे और उसकी जिंदगी में बरकतें आने लगी। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह का खास तोहफा है जो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाता है। जब दिल से नमाज अदा की जाए तो जिंदगी में नूर, सुकून और बरकत आती है। क्या आप भी हमजा की तरह अपनी नमाज में बेहतरी लाना चाहेंगे? पत्थरों का बादशाह। एक दूरदराज की पहाड़ी घाटी में, जहां दिन में सूरज कम और रातों में तारे ज्यादा चमकते थे, एक अनाथ लड़का आसिफ अपने दादा के साथ रहता था। आसिफ को पत्थरों से खेलने का बहुत शौक था। वह घंटों अजीब आकृतियों वाले पत्थरों को इकट्ठा करता, उनसे मूर्तियां बनाता और उनसे बातें करता। दादा अक्सर कहते, आसिफ तुम पत्थरों में जान ढूंढते हो,
लेकिन ये तो निर्जीव होते हैं। आसिफ मुस्कुराकर जवाब देता, दादा अगर दिल से चाहो तो हर चीज बोलने लगती है। एक दिन आसिफ को एक पुरानी गुफा के अंदर एक सुनहरी चमक दिखाई दी। जिज्ञासा में वह गुफा के भीतर चला गया। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर के सिंहासन पर एक रहस्यमय ताज रखा था। जैसे ही उसने ताज को छुआ, जमीन हिलने लगी और आकाश में एक प्राचीन शिलालेख उभरा। जिसके दिल में वफा हो वही पत्थरों को जीवन दे सकता है। आसिफ को डर नहीं था। उसने ताज पहन लिया। तभी उसके हाथों से तेज रोशनी निकली और पास के पत्थर हिलने लगे। वे आकार लेने लगे, आँखें, चेहरे, हाथ और जिंदा हो गए। कुछ ही समय में आसिफ ने छोटे बड़े पत्थरों से एक पूरी सेना बना ली। ये सैनिक मजबूत भी थे और बेहद वफादार भी। वे केवल आसिफ की आवाज पर चलते थे। आसिफ उनसे नदियों पर पुल बनवाता, गांव के टूटे घरों की मरम्मत करवाता और किसानों की मदद करता। गांव वाले उसे पत्थरों का राजा कहने लगे। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया होता है। दूर पश्चिम के पहाड़ों में रहने वाला एक काला जादूगर ज़ारक को आसिफ की शक्ति का पता चला। ज़ारक वही था जिसने सदियों पहले ताज को गुफा में छुपा दिया था ताकि कोई और उसकी ताकत हासिल न कर सके। अब वह एक जहरीली धुंध के साथ घाटी पर हमला करता है। ऐसी धुंध जो सब कुछ सुन्न और निर्जीव कर देती है। यहाँ तक कि ताज की रोशनी भी मध्यम हो जाती है। आसिफ की सेना एक एक करके जमने लगती है। अब बस आसिफ, उसका दिल और ताज बचा है। वह ताज को जमीन पर रखकर पत्थरों से कहता है, अगर कभी मेरी मोहब्बत तुम तक पहुँची हो तो अब जागो, न मेरे लिए बल्कि उन सब के लिए जिनकी तुमने मदद की थी। अचानक पूरी घाटी रोशनी से भर जाती है। आसिफ के आंसू जमीन पर गिरते हैं और जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ पत्थरों में जान आ जाती है। यहाँ तक कि पहाड़ों से विशाल पत्थर योद्धा उठ खड़े होते हैं। एक जबरदस्त युद्ध के बाद ज़ारक की धुंध खत्म हो जाती है और वह खुद पत्थर में बदल जाता है। वही सजा जो वह दूसरों को देता था। आसिफ ताज को वापस गुफा में रखाता है और कहता है, ताकत हमेशा जरूरत के वक्त ही आनी चाहिए, वरना वो घमंड बन जाती है। गाँव वाले उसे राजा कहते हैं, लेकिन वह खुद को सिर्फ आसिफ कहलाना पसंद करता है। अगर ताकत दिल से हो तो वह निर्माण करती है, अगर घमंड से हो तो विनाश। रमजान की बरकतें और 3 अशरे। चांद नजर आते ही हसन और फातिमा खुशी से अब्बू के पास दौड़े। अब्बू, रमजान आ गया। अब्बू मुस्कुराकर बोले, बेटा यह बरकतों का महीना है। यह 3 अशरों में बंटा होता है। पहला रहमत का, दूसरा मगफिरत का और तीसरा जहन्नम से निजात का। हमें नेक काम करने चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। फातिमा बोली, तो हमें रोजे रखने, सच बोलने और गरीबों की मदद करने का वादा करना चाहिए। अगले दिन दोनों ने रोजा रखा, नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत की। हसन ने पूछा, अब्बू क्या हम किसी की मदद भी कर सकते हैं? अब्बू बोले, बिल्कुल, रमजान में सबसे बड़ी नेकी दूसरों की मदद करना है। वे बाजार गए, खाने पीने की चीजें खरीदी और गरीबों में बांटी। किसी के चेहरे पर खुशी देखकर उनका दिल भी खुश हो गया। आखिरी अशरा आया तो अब्बू ने कहा, आज शब कद्र हो सकती है, दुआ करो कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। हसन और फातिमा ने हाथ उठाए, या अल्लाह हमें हमेशा अच्छे काम करने की तौफीक दे। ईद करीब थी, लेकिन हसन और फातिमा समझ चुके थे कि रमजान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का सबक है। रंगों की परी। कहीं बहुत दूर पहाड़ों के पार एक जादुई घाटी थी जहां सब कुछ चमकदार और रंगीन था। वहां एक सुंदर परी रहती थी जिसे सब रंगों की परी कहते थे। उसकी एक खास शक्ति थी, जहां भी वह जाती अपने जादुई स्पर्श से हर चीज को रंगीन बना देती। अगर कोई चीज बेरंग और काली सफेद होती तो उसके हल्के से छूने से वह चमकदार रंगों से भर जाती। एक दिन परी को खबर मिली कि एक गांव ऐसा है जहां कोई रंग नहीं है। वहां के पेड़ सूखे हुए हैं, फूल मुरझा चुके हैं, पक्षी खामोश हैं और लोग उदास दिख रहे हैं। वहाँ के बच्चे खेलकूद के बजाय चुपचाप बैठे रहते।
और गलियां भी बेरंग लगती थीं। यह सुनकर परी ने तुरंत अपनी जादुई छड़ी उठाई और हवा में उड़कर उस गांव की ओर चल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो सच में सब कुछ बेरंग था। वह हैरान रह गई कि यह गांव इतना उदास कैसे हो सकता है। परी ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, यहाँ सब इतने उदास क्यों हैं? यहाँ के पेड़, फूल और लोग इतने बेरंग क्यों हैं? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने खुश रहना और दूसरों को खुशी देना भूल गए हैं। यहाँ सब अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। किसी के पास हंसने, गाने और खुश होने का समय नहीं है। इसी कारण हमारे गांव से रंग भी चले गए हैं। यह सुनकर परी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गांव को फिर से रंगों से भर दूंगी। लेकिन याद रखना, असली रंग दिल की खुशी से आते हैं। अगर दिल उदास हो तो दुनिया भी बेरंग लगती है। यह कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक सुंदर रोशनी चारों ओर फैल गई। पलक झपकते ही पेड़ हरे भरे हो गए, फूल खिलने लगे, आकाश नीला हो गया और गलियां रंगीन हो गईं। घरों की दीवारें चमकने लगीं और पक्षी खुशी से चहचहाने लगे। बच्चों ने हैरानी से अपने कपड़ों को देखा जो पहले मटमैले थे मगर अब खूबसूरत रंगों में चमक रहे थे। वे खुशी से उछलने कूदने लगे। महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर बातें करने लगीं और पुरुषों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। परी ने कहा, अब तुम्हारे गांव में रंग वापस आ चुके हैं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से खुश रहना और खुशियां बांटना छोड़ दिया, एक दूसरे की मदद करना बंद कर दिया और अपनी मुस्कान खो दी तो ये रंग फिर से फीके पड़ जाएंगे। खुशियां बांटो, एक दूसरे का ख्याल रखो और प्यार के रंगों को हमेशा बनाए रखो। गांव के लोगों ने वादा किया कि वे हमेशा खुशी और उम्मीद के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। परी ने मुस्कुराते हुए देखा और फिर अपनी जादुई रोशनी के साथ उस जगह उड़ चली जहां उसकी जरूरत थी। रंग सिर्फ चीजों को सुंदर नहीं बनाते, बल्कि हमारे दिलों और जीवन में खुशी और उम्मीद भी भर देते हैं। अगर हम प्यार, सहानुभूति और मुस्कान के रंग फैलाएं, तो दुनिया खुद ही खूबसूरत बन जाएगी। रोशनी की परी। बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसी दुनिया थी जहां रोशनी सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी चमकती थी। यह रोशनी किसी आम दीपक या चांदनी से नहीं, बल्कि परियों के जादू से आती थी। उन परियों में सबसे खास थी लुमिना। लुमिना रोशनी की परी। उसके पंख जुगनुओं की तरह चमकते थे और उसकी जादुई छड़ी से रोशनी की किरणें निकलती थीं। लुमिना का काम था दुनिया में रोशनी और आशा बनाए रखना। वह अंधेरे में उजाला फैलाती, रास्ता भटके हुए लोगों को सही दिशा दिखाती और जहाँ भी डर होता वहाँ उम्मीद की रोशनी ले जाती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक काली रात में जब लुमिना अपनी रोशनी से आकाश को जगमगा रही थी, अचानक एक काला साया उभर आया। यह था नॉक्स एनोएक्स, अंधकार का राजा, जो चाहता था कि दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाए। नॉक्स ने आकाश में एक काले बादल का जाल फैला दिया और लुमिना की रोशनी मंद पड़ने लगी। धीरे धीरे पूरी दुनिया में अंधेरा फैलने लगा। चिड़िया चुप हो गईं, दीपक बुझने लगे और लोग डर से कांपने लगे। लुमिना हार नहीं मान सकती थी। उसे याद आया कि सच्ची रोशनी केवल बाहर से नहीं, बल्कि हमारे दिलों के अंदर भी होती है। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और एक चमकदार रोशनी की लहर छोड़ दी जो सीधे नॉक्स के काले बादलों को चीरती चली गई। जैसे ही यह रोशनी फैली, अंधेरा पीछे हटने लगा। लोग फिर से मुस्कुराने लगे और आसमान में तारे फिर से चमकने लगे। नॉक्स की शक्ति कमजोर होने लगी और अंत में वह अंधेरे में ही खो गया। लुमिना ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पूरी दुनिया को सुनहरी रोशनी से नहला दिया। उस दिन के बाद लुमिना सिर्फ रोशनी की परी नहीं रही, बल्कि आशा और हिम्मत की प्रतीक बन गई। जब भी कोई अंधेरे में फंस जाता, बस आकाश की ओर देखता, क्योंकि वे जानते थे कि लुमिना की रोशनी हमेशा उनके साथ है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली रोशनी हमारे दिल में होती है। अगर हम उम्मीद न छोड़े तो कोई भी अंधेरा हमें हरा नहीं सकता। सपनों का किला और नींद की परियां। जब तुम सपना देखना भूल जाते हो, कभी कभी एक सपना तुम्हें याद कर लेता है। हर रात जब दुनिया सो जाती थी,
तारे बच्चों के कानों में सपनों की मीठी सरगुशिया करते थे। लेकिन एक रात 100 सालों में पहली बार आसमान ने एक छोटे लड़के जियान के लिए सपने भेजने बंद कर दिए। जियान कभी एक खुशमिजाज बच्चा था। वो नंगे पांव फूलों से भरे मैदानों में दौड़ता, रोशनी से बनी तितलियों का पीछा करता और उन बादलों को देखता जो ड्रैगन की तरह लगते। उसके सपने उड़ते महलों, जादुई जानवरों और अनगिनत रोमांच से भरे होते थे। पर जैसे जैसे दिन गुजरे, उसकी जिंदगी में होमवर्क, शोरगुल और व्यवहारिक बनों जैसे बड़ों के शब्द आ गए। धीरे धीरे उसके सपने फीके पड़ते गए, यहाँ तक कि एक दिन वो बिल्कुल ही गायब हो गए। अब वो हर रात सोता, लेकिन कुछ नहीं देखता, ना उड़ना, ना हंसना, ना कोई जादू, बस एक काली खामोश नींद। बहुत दूर, चांद से भी परे, एक चमकता हुआ किला था, सपनों का किला। वहाँ हजारों छोटी छोटी नींद की परियां रहती थीं, जो बच्चों के सपनों को इकट्ठा करती और उन्हें कांच जैसे जगमगाते जारों में बंद कर देती। एक दिन एक प्यारी सी परी लूना ने कुछ अजीब महसूस किया। जियान का सपना वाला जार खाली था और बहुत दिनों से खाली था। कोई बच्चा बिना सपनों के बड़ा नहीं होना चाहिए, उसने धीरे से कहा, और चांद की रोशनी में लिपटी हुई वह जमीन की ओर उड़ चली। उस रात जब जियान चुपचाप लेटा हुआ छत को देख रहा था, एक नर्म सी रोशनी ने उसका कमरा चमका दिया। लूना उसके सामने प्रकट हुई, उसके पंख चांदनी जैसे और आवाज इतनी मुलायम जैसे हवा गुनगुना रही हो। जियान, मेरे साथ चलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसके पहले कि जियान कुछ कहे, उसका बिस्तर धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा। वो बादलों को चीरते हुए, तारों के बीच से गुजरते हुए सपनों के किले में पहुंच गया। मगर वह किला जो कभी जगमगाता था, अब सुस्त और शांत था। हर तरफ सन्नाटा था और सपनों के जार धूल से ढके हुए थे। लूना उसे भूले हुए सपनों के कमरे में ले गई। वहाँ चमकती तितलियां सुनसान जंगलों में उड़ रही थीं, बोलने वाले लोमड़ियां पत्थरों पर बैठी किसी का इंतजार कर रही थीं, और ड्रैगन किसी पुराने खिलौने की तरह पड़े हुए थे। ये सब रुक क्यों गए? जियान ने हैरानी से पूछा। ये नहीं रुके, तुम रुक गए, लूना ने जवाब दिया। जियान ने चारों ओर देखा। ये सब वही सपने थे जो उसने कभी देखे थे, लेकिन वक्त के साथ वो उन्हें भूल गया। मैं इन्हें वापस कैसे ला सकता हूँ? जियान ने धीरे से पूछा। लूना मुस्कुराई और उसने जियान की पेशानी को छुआ। एक पल में जियान खुद को जेलीबीन के मैदान में एक गिलहरी की सवारी करते हुए पाया, फिर इंद्रधनुषी लहरों पर सर्फिंग करते हुए डॉल्फिन्स के साथ बातें करता हुआ, और फिर तारों के साथ नाचता हुआ जो लोरिया गा रहे थे। वो हंसा, बहुत दिनों बाद, पूरे दिल से। सुबह जब जियान जागा, उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के। उस दिन उसने फिर से अपनी पेंसिल उठाई और एक नई तस्वीर बनाई। शाम को उसने माँ बाप को एक नई कहानी सुनाई, और उस रात उसने फिर से सपना देखा, उड़ते द्वीपों, जादुई वादियों और चमचमाती परियों का सपना। सपने सिर्फ नींद के लिए नहीं होते, वो हमारे दिल की उस जादुई दुनिया की झलक होते हैं जो हमें हमारी असली पहचान तक ले जाते हैं। सपने देखना मत छोड़ो, क्योंकि उन्हीं में छिपा है तुम्हारी आत्मा का जादू। शहजादा और सहराई कज़्ज़ाक़। सुनहरी धूप रेगिस्तान के असीम टीलों पर चमक रही थी जब अंडालुसिया का राजकुमार यूसुफ अपनी रेशमी पगड़ी खींच कर रहा था। उसका काफिला अभी रेगिस्तान के बीच में था कि अचानक एक गिरोह ने उन पर हमला कर दिया। ये साधारण लुटेरे नहीं थे, बल्कि प्रशिक्षित डाकू थे। तलवारें टकराईं, ऊंट चिल्लाने लगे, और कुछ ही पलों में राजकुमार को बंदी बना लिया गया और एक गुप्त ठिकाने पर ले जाया गया। एक मंद रोशनी वाले तंबू में बंधा हुआ यूसुफ अपने अपहरणकर्ताओं का निरीक्षण कर रहा था। ये आम डाकू नहीं थे, उनके तौर तरीकों में अनुशासन था, और उनके हथियारों की चमक उनके योद्धा होने का संकेत दे रही थी। उनके बीच एक युवा लड़की प्रमुख थी, जिसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। मैं आमिना बिन्त तारिक हूँ, उसने ठोस स्वर में कहा। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो राजकुमार, जिससे मैं बदला लेना चाहती हूँ वह तुम्हारे पिता का मंत्री उमर अलकिंदी है। उसने मेरे परिवार के साथ विश्वासघात किया और हमें तबाह कर दिया। यूसुफ के मन में विचारों का तूफान उठने लगा। उसे हमेशा उमर पर संदेह रहा था, जो दरबार में अत्यधिक शक्तिशाली हो चुका था। अगर आमिना सच कह रही थी
तो उसकी लड़ाई न्यायसंगत थी। अगले कुछ दिनों में आमिना और यूसुफ के बीच लंबी बातचीत हुई। आमिना ने बताया कि उमर ने व्यापारिक मार्गों पर कब्जा करने के लिए उसके गांव को नष्ट कर दिया था। वह बच गई और रेगिस्तानी योद्धाओं के बीच पली बढ़ी। यूसुफ भले ही कैद में था, लेकिन आमिना की न्यायप्रियता से प्रभावित हुआ। एक रात जासूसों ने सूचना दी कि उमर की सेना उनके ठिकाने की ओर बढ़ रही है। वह न केवल राजकुमार को पकड़ना चाहता था, बल्कि आमिना और उसके साथियों को भी समाप्त करना चाहता था। इस साझा दुश्मन के खिलाफ यूसुफ ने एक बड़ा निर्णय लिया। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, उसने आमिना से कहा। अगर हम जीत गए तो मैं अपने पिता को सच्चाई बताऊंगा। युद्ध भयंकर था। चांदनी रात में यूसुफ और आमिना ने बहादुरी से अपनी सेना का नेतृत्व किया। डाकू रेगिस्तानी सांपों की तरह लड़े और यूसुफ ने भी अपनी युद्धकला का परिचय दिया। जब सूरज उगा, उमर की सेना हारकर भाग चुकी थी। जीत के बाद यूसुफ अपने पिता के दरबार में लौटा और आमिना की कहानी सुनाई। खलीफा क्रोधित हो गया और तुरंत उमर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इस प्रकार न्याय स्थापित हुआ। जब राज्य मंत्री की भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया, यूसुफ ने एक बार फिर आमिना को खोजा। हालांकि वह रेगिस्तान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसने वादा किया कि जब भी न्याय की आवश्यकता होगी वह उसके साथ खड़ी रहेगी। इस प्रकार अंडालुसिया के राजकुमार और रेगिस्तान की डाकू की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसी गाथा जो वीरता, एकता और सत्य की शक्ति को दर्शाती है। शीशे का शहर। कहा जाता है कि एक जादुई शहर है जो पूरा का पूरा कांच शीशे से बना है। न वह किसी नक्शे पर है, न किसी किताब में उसका जिक्र मिलता है। उसे केवल वही लोग देख सकते हैं जिनका दिल बिल्कुल साफ होता है, जिसमें न जलन हो, न नफरत, न अहंकार। यह कहानी है जैन की, एक मासूम और नेकदिल लड़के की जो एक छोटे से गांव में अपने दादा के साथ रहता था। जैन का दिल बहुत ही कोमल था। वह पक्षियों को दाना डालता, पेड़ों को पानी देता और बड़ों का आदर करता। उसके दिल में सबके लिए प्रेम था, चाहे वे जैसे भी हों। एक दिन जैन ने अपने दादा से पूछा, दादाजी क्या सच में ऐसा कोई शहर है जो सिर्फ अच्छे दिल वालों को दिखता है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, उस शहर को कहते हैं द सिटी ऑफ ग्लास। जो दिल से भला हो, सच्चाई और करुणा से भरा हो, वही उस शहर को देख सकता है। जैन के मन में उस शहर को देखने की प्रबल इच्छा जाग उठी। लेकिन दादा ने कहा, उस शहर का रास्ता न धरती पर है, न किसी दरवाजे से खुलता है। उसका रास्ता सिर्फ तुम्हारे दिल से होकर जाता है। जैन रोज अच्छाई करता, सबकी मदद करता और अपने दिल को बुराई से बचाकर रखता। एक दिन जब वह जंगल में एक घायल खरगोश को उठाकर उसकी देखभाल कर रहा था, तभी आकाश से एक मधुर सी रोशनी उतरी। रोशनी के बीच एक कांच का दरवाजा प्रकट हुआ। जैन हैरान था, पर उसके दिल को शांति मिली। दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके पीछे था शीशे का शहर। एक शहर जो पूरी तरह पारदर्शी था। उसकी इमारतें, पेड़, यहाँ तक कि नदियाँ भी शीशे की तरह चमकदार थीं। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि वहाँ का हर व्यक्ति मुस्कुराता था और वहाँ सिर्फ प्रेम और सत्य का वास था। जैन ने वहाँ कई दिन बिताए, लेकिन फिर उसे अपने दादा की याद आई। उसने वापस लौटने की अनुमति मांगी। शहर के लोगों ने मुस्कुराकर कहा, जैन, तुमने हमें देखने योग्य दिल पाया है। अब जब भी तुम सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चलोगे, यह दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। जैन गांव लौट आया। अब वह बच्चों को इस अद्भुत शहर की कहानियाँ सुनाता और सभी को सिखाता कि दिल को साफ रखना ही असली जादू है। सच्चे और शुद्ध दिल में सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो प्रेम, दया और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वही उन चीजों को देख सकता है जो औरों की नजरों से छिपी होती हैं। शुक्रगुजारी का छुपा खजाना। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक स्वार्थी राजकुमार तैमूर रहता था। उसे अपनी अपार संपत्ति और शाही रुतबे पर बहुत घमंड था, लेकिन उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी।
वह हमेशा अपनी इच्छाओं को सर्वोपरि रखता और कभी किसी के उपकार को नहीं मानता था। एक दिन एक बूढ़ी भिखारिन महल के द्वार पर आई और तैमूर से रोटी का एक टुकड़ा मांगा। राजकुमार ने घृणा से उसे झिड़क दिया और कहा, मेरे पास तुम जैसे गरीबों के लिए कुछ नहीं। भिखारिन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जो दूसरों के लिए कुछ नहीं रखता, एक दिन वह खुद भी खाली हाथ रह जाएगा। यह कहकर उसने आकाश की ओर हाथ उठाए और शाप दिया, जब तक तुम सच्ची कृतज्ञता और उदारता नहीं सीखोगे, तुम्हारी सारी संपत्ति, प्रतिष्ठा और शक्ति छिन जाएगी। अगली सुबह जब तैमूर जागा तो उसका महल, गहने और सभी खजाने गायब हो चुके थे। यहाँ तक कि उसके शाही वस्त्र भी साधारण कपड़ों में बदल गए थे। महल के रक्षकों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। अब तैमूर के पास अपना सब कुछ वापस पाने का कोई तरीका नहीं था। भूख और प्यास से बेहाल वह एक छोटे से गांव पहुंचा। वहाँ एक किसान ने उस पर दया की और उसे खाने के लिए रोटी दी। तैमूर पहली बार किसी और की दया पर निर्भर था। शर्मिंदगी के बावजूद उसने किसान का धन्यवाद किया। आगे बढ़ते हुए एक दिन तैमूर ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो लकड़ियां उठाने में कठिनाई महसूस कर रहा था। पहली बार तैमूर ने अपनी इच्छा से किसी की मदद करने का फैसला किया। उसने बूढ़े का बोझ हल्का किया और बूढ़े ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, सच्ची उदारता वही होती है जो दिल से दी जाए, न कि बदले में कुछ पाने के लिए। इस यात्रा के दौरान तैमूर ने सीखा कि सच्ची संपत्ति सोने चांदी में नहीं, बल्कि लोगों के प्रेम और आशीर्वाद में होती है। जितना वह दूसरों की मदद करता, उतना ही उसका हृदय आनंद और शांति से भर जाता। एक दिन वही बूढ़ी भिखारिन उसके सामने आई और मुस्कुराकर बोली, अब तुमने समझ लिया है कि सच्चा खजाना धन नहीं, बल्कि उदारता और कृतज्ञता है। यह कहकर उसने तैमूर पर हाथ फेरा और अचानक उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया। अगले ही क्षण वह फिर से अपने शाही वस्त्रों में था और उसका महल अपनी जगह पर खड़ा था। लेकिन अब वह पहले जैसा स्वार्थी नहीं था। तैमूर ने अपने राज्य को पहले से भी अधिक समृद्ध बनाया और उसका महल हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुला रहता। वह न केवल एक धनवान राजा, बल्कि एक दयालु और कृतज्ञ शासक बन गया। इस प्रकार तैमूर ने यह सीखा कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि उदारता और कृतज्ञता का भाव है। शीर्षक, चालाक बंदर और हाथी की मजेदार कहानियां। एक घने और हरे भरे जंगल में, जहाँ पंछी चहचहाते, नदी बहती और पेड़ लहराते थे, वहाँ रहते थे एक चालाक बंदर मुन्नुए और उसका प्यारा दोस्त एक मजेदार हाथी भोला। मुन्नुई बहुत समझदार था, हर मुश्किल का हल निकाल लेता, और भोला, वो इतना भोला था कि कभी अपने कानों से उड़ने की कोशिश करता तो कभी पेड़ों से बातें करने लगता। एक दिन भोला बोला, मुन्नुश, मुझे उड़ना है जैसे चिड़िया उड़ती है। मुन्नून हंसते हुए बोला, भोला, तुम्हारे कान तो बड़े हैं पर पंख नहीं। भोला ने पेड़ों के पत्ते बांधकर उड़ने की कोशिश की। वो सीधा कीचड़ में जा गिरा। सारे जानवर हंसने लगे और भोला भी मुस्कुराकर बोला, चलो, कम से कम मिट्टी वाला फेशियल तो हो गया। एक दिन मुन्नून ने भोला से मजाक किया। उसने केले के छिलके रास्ते में रख दिए। जैसे ही भोला वहाँ से गुजरा, वो सीधे जमीन पर। भोला उठा, धूल झाड़ी और बोला, मुन्नुश, तुम्हारी शरारतें बंद करो, नहीं तो अपनी सूंड से गुदगुदी करूंगा। मुन्नून ने हंसते हुए माफी मांगी और वादा किया कि अब से ऐसा मजाक करेगा जिससे किसी को चोट न लगे। एक दिन एक भालू पेड़ पर चढ़ते चढ़ते फंस गया। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुन्नून ने तुरंत रस्सी मंगवाई। भोला ने उसे पेड़ पर लटकाया और सबने मिलकर भालू को नीचे उतारा। भालू बोला, ऐसी दोस्ती हो तो जिंदगी आसान हो जाए। दोस्ती में मस्ती होनी चाहिए, पर एक दूसरे की मदद करना और मजाक में भी सोच समझकर करना ही असली दोस्ती है। जब समझदारी और सादगी साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। बुलबुलों का जंगल और बिखरी हुई कहानियां। हर बुलबुला एक कहानी है, मगर अब वे फूटने लगे हैं। कहा जाता है कि अगर कोई कहानी पूरी होने से पहले भुला दी जाए तो वो बुलबुला बनकर हवा में तैरती है, और अगर समय रहते कोई उसे याद न करे
तो वो बुलबुला फूट जाता है, जैसे वो कहानी कभी थी ही नहीं। एक दूर बसे वादियों में, जहाँ आसमान नीला नहीं बल्कि गुलाबी होता था, एक रहस्यमयी जंगल छुपा हुआ था। बुलबुलों का जंगल। ये कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ हर पेड़ की शाखों पर कहानियों से भरे बुलबुले झूलते थे। हर बुलबुला एक अधूरी या भूली हुई कहानी थी। कभी किसी दादी की लोरी, कभी किसी बच्चे का सपना, और कभी वो जज्बात जो कहे नहीं जा सके। ये बुलबुले यादों और कल्पना से जीवित रहते थे। जैसे ही कोई इंसान अपनी लिखी या सोची कहानी को भुला देता, वह बुलबुले का रूप लेकर इस जंगल में आ जाती। रियान एक छोटा सा लड़का, जिसे कहानियां लिखने का बहुत शौक था, एक दिन इस जादुई जंगल में पहुंच गया। उसके साथ थी नूरा, एक सुनहरी पंखों वाली छोटी सी परी, जो बुलबुलों की रक्षक थी। रियान, तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है, ये तुम्हें खुद ही समझना होगा। नूरा ने एक झिलमिलाते बुलबुले की ओर इशारा करते हुए कहा। ये तुम्हारी वही अधूरी कहानी है जो तुमने बचपन में लिखी थी, लेकिन अब ये बुलबुला फूटने वाला है। रियान ने बुलबुले के अंदर झांका। वो कहानी उसकी नानी के बारे में थी, जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाया था। बुलबुले की दीवारें कांप रही थीं, जैसे वो कह रही हो, मुझे याद करो, मुझे पूरा करो। और तभी पूरे जंगल में बुलबुले एक एक करके फूटने लगे। नूरा घबराकर बोली, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो सारी कहानियां खो जाएंगी, दुनिया की कल्पना शक्ति मर जाएगी। रियान ने अपने दिल की गहराई में झांका, पुरानी कहानियों को याद किया, उन्हें जोर से बोलने लगा। वो भूली बिसरी बातें अब ताज़ा होने लगी। उसने अपनी डायरी निकाली और कहानियां लिखना शुरू कर दी। जैसे जैसे वो कहानियां पूरी करता, एक नया बुलबुला बनता, चमकदार, मजबूत और जीवित। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। जंगल के बीचों बीच एक विशाल बुलबुला लटक रहा था, जो सभी कहानियों की जड़ था। लेकिन अब वो भी टूटने की कगार पर था। अगर वो फूट जाता तो सारी कहानियां और सपने हमेशा के लिए खो जाते। रियान ने अपनी सबसे प्यारी कहानी सुनाई, अपने दिवंगत पिता की कहानी, जो उसे चांद की रोशनी में कहानियां सुनाया करते थे। जैसे जैसे वो लिखता गया, नूरा ने अपनी जादुई रोशनी से उस बुलबुले को थामे रखा। अंततः वो बुलबुला फिर से मजबूत हो गया और पूरी फिजा रोशनी से भर गई। कहानियां फिर से सांस लेने लगी। कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, वे हमारी यादें, सपने और एहसास का हिस्सा होती हैं। जब हम उन्हें भूल जाते हैं तो हम खुद का एक टुकड़ा खो देते हैं। जब भी कोई कहानी याद आए, उसे लिखो, सुनाओ या किसी के साथ बांटो। क्या पता तुम्हारा एक शब्द किसी और की भूली हुई दुनिया को बचा ले। वक्त का सफर। डॉक्टर फारिस अल फारसी एक प्रतिभाशाली मुस्लिम वैज्ञानिक थे, जो हमेशा नई खोजों के बारे में सोचते रहते थे। वह समय के रहस्यों को समझने के लिए दिन रात शोध करते थे। उनका मानना था कि यदि समय में यात्रा संभव हो जाए तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने एक अद्भुत घड़ी का आविष्कार किया, जो समय में यात्रा करने की क्षमता रखती थी। एक रात जब वह अपनी प्रयोगशाला में घड़ी के कार्य को परख रहे थे, अचानक एक तेज झटका लगा। रोशनी की एक चमकदार लहर उठी और सब कुछ धुंधला हो गया। जब फारिस ने दोबारा आंखें खोली तो उन्होंने खुद को एक अजीब और पुराने युग में पाया। जब उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई तो वे एक विशाल सुंदर महल में खड़े थे। आसपास लंबे चोगे पहने लोग ज्ञानवर्धक चर्चाएं कर रहे थे। महल में हर तरफ जगमगाते दीप और खूबसूरत सुलेख की कृतियां सजी हुई थीं। फारिस को जल्द ही एहसास हुआ कि वे अब्बासी खिलाफत के दौर में पहुंच चुके हैं, जो इस्लामी इतिहास का स्वर्ण युग था। फारिस जानते थे कि इतिहास में हस्तक्षेप करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने खुद को छुपाने की कोशिश की। लेकिन उनका ज्ञान और आधुनिक सोच उन्हें सबसे अलग बना रही थी। एक दिन उनकी मुलाकात एक युवा विद्वान से हुई, जो गणित के एक कठिन प्रश्न में उलझा हुआ था। फारिस ने उसे हल निकालने में मदद की, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रसिद्ध गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी थे। यह जानकर कि उन्होंने इतिहास को प्रभावित कर दिया है,
फारिस चिंतित हो गए। अब उन्हें तुरंत अपनी घड़ी को ठीक करके वापस जाना था। उन्होंने अब्बासी खलीफा मामून अल-रशीद तक पहुंच बनाई और अपनी बुद्धिमत्ता से प्रभावित कर उन्हें दारुल हिकमत हाउस ऑफ विजडम में काम करने की अनुमति ले ली। हफ्ते महीनों में बदलने लगे और फारिस अपनी घड़ी की मरम्मत में व्यस्त रहे, लेकिन कुछ लोगों को उन पर शक होने लगा। कुछ विद्वानों ने उन्हें जादूगर समझा और दरबार में उनके खिलाफ साजिशें रची जाने लगी। आखिरकार जब सैनिक उन्हें गिरफ्तार करने आए तो फारिस ने अंतिम क्षण में अपनी घड़ी सक्रिय कर दी। एक बार फिर रोशनी की चमक उठी और वे वापस अपनी प्रयोगशाला में पहुंच गए। घबराहट में उन्होंने तुरंत एक किताब उठाई जिसमें अल-ख्वारिज़मी के जीवन का वर्णन था। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था, बस एक नई बात लिखी थी कि एक रहस्यमय यात्री ने कभी अल-ख्वारिज़मी की मदद की थी। फारिस मुस्कुराए, यह जानकर कि उन्होंने इतिहास को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी छाप छोड़ दी थी। उन्होंने घड़ी को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और निर्णय लिया कि वे इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि भाग्य ने उन्हें फिर न बुलाया। हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करने के बजाय वर्तमान में जीना और उससे सीखना चाहिए। कहानी वक्त का सौदागर। एक समय की बात है, एक ऐसे शहर में जहां समय की कदर पत्थरों की तरह मानी जाती थी। शहर की गलियों में हर कोई अपनी जिंदगी के कीमती मिनट गिनता था, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें समय का असली महत्व समझ नहीं आता था। इन्हीं में एक रहस्यमय शख्सियत उभर कर सामने आई जिसे सब वक्त का सौदागर कहकर पुकारते थे। उसका नाम अज्ञात था, पर उसकी आंखों में गहरी समझदारी और मुस्कान में छुपे रहस्य साफ झलकते थे। एक दिन जब सूरज की पहली किरणें शहर पर पड़ी, वक्त का सौदागर अपनी पुरानी दुकान के दरवाजे खोलता था। वह दुकान ऐसे ही जादुई चमत्कार की तरह थी। दीवारों पर प्राचीन घड़ियां, रेत के टुकड़ों से बने नजारे और आसमान से गिरते समय के लम्हों का प्रतिबिंब। उसके पास ऐसी अनोखी वस्तुएं थीं जिन्हें वह वक्त कहता था। लम्हे, यादें और भविष्य के सपने। एक युवा लड़का जिसका दिल उम्मीद और जिज्ञासा से भरा हुआ था, दुकान में प्रवेश किया। लड़के का नाम आरिफ था। आरिफ ने वक्त के सौदागर से पूछा, आपके पास ऐसा कौन सा वक्त है जिसे मैं खरीद सकता हूँ? सौदागर मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बेटे, वक्त ऐसी चीज है जो हर दिल को एक अनोखी कहानी देता है। अगर तुम एक लम्हा खरीदना चाहते हो तो पहले अपने दिल की गहराइयों में झांको। आरिफ ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि जिंदगी के वो छोटे छोटे लम्हे, एक माँ की मुस्कान, एक दोस्त की हंसी और वो लम्हे जब वह स्वयं से प्यार करता था, कितने महत्वपूर्ण हैं। सौदागर ने एक खास घड़ी पेश की जिसकी टिक-टिक से वक्त की बगलता महसूस होती थी। इस घड़ी की टिक-टिक में दुनिया की हर खुशी और गम छुपा है। इसे संभाल कर रखना और हर लम्हे को ऐसे जीना मानो वह आखिरी हो, सौदागर ने समझाया। आरिफ ने वह घड़ी खरीद ली और अपनी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव महसूस करने लगा। हर दिन उसे एक नया सबक मिलता। सब्र और कृतज्ञता। वक्त के हर लम्हे की कदर करो, चाहे वह खुशी से भरा हो या चुनौतियों से। प्यार। दूसरों के साथ प्यार बांटो, क्योंकि असली खुशी उन्हीं पलों में मिलती है। जिंदगी अपने आप में एक अनकहा रहस्य है जिसे समझना हर किसी की तकदीर नहीं। वक्त का सौदागर हमेशा दुकान में मौजूद रहता, नए आने वालों को बताता कि वक्त न खरीदना ही गलत है, बल्कि सही वक्त को समझकर उसका उपयोग करना ही जिंदगी का असली सौदा है। आरिफ ने अपनी जिंदगी बदल दी और अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाया। इस तरह एक नया दौर शुरू हुआ जहां हर इंसान ने अपने वक्त की असली कदर करना सीख लिया। वक्त अनमोल है, हर लम्हा अपने अंदर एक नया सबक छुपाए हुए है। हमें चाहिए कि हम हर गुजरते पल को प्यार, कृतज्ञता और आत्मचिंतन के साथ जिएं। वक्त की रेत और सुनहरी पंखों वाली परी। कहीं दूर समय से परे एक दुनिया थी, अलमीरा, जहां दिन और रात खुद नहीं बदलते थे बल्कि एक रेत की घड़ी से चलते थे। उस घड़ी की रेत ही समय का स्रोत थी, जो आसमान की सबसे ऊंची चोटी पर एक कांच के महल में बंद थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रेत गिरनी बंद हो गई, समय रुक गया। न सूरज उगा, न चांद निकला
पंछी हवा में स्थिर, नदियाँ बिना लहर, बच्चे बिना मुस्कान और दुनिया एकदम शांत। तभी ज़ाइल जागा, एक होशियार लड़का जिसे बचपन से सपने आते थे कि वह समय का रक्षक है, और उन्हीं सपनों में उसने पहली बार उसे देखा था। सुनहरी पंखों वाली परी नियोला। नियोला ने ज़ाइल से कहा, रेत की घड़ी में समय कैद है और इसे खोलने की चाबी सिर्फ एक दिल के पास है, ऐसा दिल जो बलिदान दे, डर से लड़े और उम्मीद को थामे रखे। ज़ाइल और नियोला ने सफर शुरू किया। घने कोहरे वाले जंगलों, तपते रेगिस्तानों और खोए हुए सपनों की घाटियों से गुजरे। रास्ते में उन्हें सामना करना पड़ा छाया के सौदागर से, जो सपनों के बदले उम्मीद चुराता था, यादों की झील से जहां हर भूला पल आंसू बनकर तैरता है, और पत्थर के दैत्य से जो समय रुकने के बाद जीवन की चाल भूल चुका था। हर चुनौती के साथ ज़ाइल का दिल और भी मजबूत होता गया, और नियोला, जो हर समय अपनी सुनहरी रोशनी से रास्ता दिखा रही थी, अब थकने लगी थी। समय के रुक जाने से उसके पंख भी भारी हो चुके थे। आखिरकार वे पहुँचे कांच के महल तक। महल अब भी रेत जैसा पारदर्शी था, लेकिन अंदर की रेत एकदम स्थिर। घड़ी पर एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी ताला था, जो सिर्फ दिल की चाबी से खुल सकता था। ज़ाइल ने नियोला की ओर देखा और चुपचाप अपना हाथ उसके पंखों पर रखा। मेरा दिल तैयार है, हमें समय को बचाना है। नियोला मुस्कुराई और उसकी सुनहरी रोशनी ज़ाइल के दिल में समा गई। ताले पर चमक दौड़ी और घड़ी की रेत फिर से बहने लगी। समय चल पड़ा। दिन ने रात को विदा कहा और नियोला आसमान का एक तारा बन गई। ज़ाइल अब समय का नया रक्षक बन चुका था, और उसे पता था, जब तक कोई उम्मीद, बलिदान और रोशनी के साथ जीता है, वक्त कभी बंद नहीं हो सकता। वक्त एक खजाना है, अगर इसे समझदारी, त्याग और उम्मीद से जिया जाए तो हर पल सुनहरा बन सकता है। राजा का राज। प्राचीन राज्य दारवनिया में, जहां पर्वत बादलों को छूते थे और नदियां जमीन से फुसफुसाकर बातें करती थीं, वहां एक रहस्यमय रत्न राजमहल की तिजोरी में छुपा हुआ था। उसे राजा का आंसू कहा जाता था, जो तारे की तरह चमकता था और सदियों की यादों से जलता था। राजा एल्ड्रिक एक बुद्धिमान लेकिन रहस्यमय शासक 40 वर्षों से शासन कर रहे थे। वे न्यायप्रिय थे, लेकिन उस रत्न के विषय में हमेशा चुप रहते, यहाँ तक कि उनके अपने पुत्र राजकुमार कैल को भी तिजोरी के पास जाने की अनुमति नहीं थी। अपने 21वें जन्मदिन पर राजकुमार कैल को एक चाबी मिली। ये चाबी किसी मंत्री या पिता से नहीं, बल्कि महल की सबसे बूढ़ी पुस्तकालय प्रमुख मीरा से मिली। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, सच्चाई या तो राज्य को आजाद करेगी या सब कुछ तबाह कर देगी। उस रात कैल चुपचाप महल की तिजोरी में पहुंचा। जैसे ही चाबी घूमी, रत्न प्रकट हुआ। जैसे वो जीवित हो, धीरे धीरे चमकता, कंपन करता। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वो अतीत में पहुंच गया। कैल ने देखा, राजा एल्ड्रिक तब एक युवा राजकुमार थे और जादूगरों की एक सभा के सामने कांप रहे थे। रत्न एक जादुई वस्तु थी, एक ऐसी आत्मा का घर जिसे विश्वासघात के झूठे आरोप में मारा गया था। वह आत्मा एक महिला की थी, एक चिकित्सिका, जिससे एल्ड्रिक ने प्रेम किया था और जिसे उन्होंने ही धोखा दिया। रत्न सिर्फ चमकता नहीं था, वो रोता था। कैल सच्चाई से कांपता हुआ सुबह होते ही अपने पिता के सामने खड़ा हुआ। ये रत्न खजाना नहीं, एक श्राप है। आपने ये सब छुपाया क्यों? राजा एल्ड्रिक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सच्चाई हीरो को तोड़ देती है और मैं डर गया था। कैल ने कहा, लेकिन झूठ पर टिका हुआ शांति असली शांति नहीं होती। लोगों को सच्चाई जानने का हक है, चाहे वो जितनी भी कड़वी हो। राजा की परिषद ने मना किया, पर कैल ने रत्न की कहानी पूरे राज्य में उजागर कर दी। लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ गुस्से में थे, लेकिन कुछ बदल गया। लोग अब अपने सच बोलने लगे। अब केवल योद्धाओं की मूर्तियां नहीं बनी, बल्कि उन गुमनाम लोगों की भी, जिन्हें इतिहास ने चुप करवा दिया था। राज्य पहले से अधिक समझदार और न्यायप्रिय बना। सच्चाई तकलीफ देती है, लेकिन झूठ आत्मा को जहर देता है। असली शांति तब मिलती है जब हम अपने अतीत को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं।